यूपी के फतेहपुर जिले के पक्का तालाब स्थित 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर शिकायतकर्ता रोहित सिंह गौर ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने पर बीजेपी नेता राजकुमार मौर्य सहित आरएसएस पदाधिकारी पर षड्यंत्र रचकर मंदिर कब्जाने का आरोप लगाकर अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रोहित सिंह गौर ने बताया कि वो अपना प्लॉट खरीदकर पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हैं। प्लॉट के बगल में ही 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर टूटा फूटा हालत में पड़ा हुआ था, जिसका उन्होंने नव निर्माण कर दिया और इस मंदिर पर वो हर शिवरात्रि को भंडारा कार्यक्रम का आयोजन पिछले 3 वर्षों से बराबर कराते चले आ रहे हैं, जिससे मंदिर की शोभा बढ़ती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास की जमीन और मंदिर को कब्जाने को लेकर भाजपा नेता राजकुमार मौर्य सहित उनके साथ आरएसएस पदाधिकारी और उनके साथ ही मंदिर का नव निर्माण होने के बाद जबरन आकर गाली गलौज करते हुए मंदिर सहित उसे लगी जमीन को कब्जा करने लगे, जिसका विरोध किया तो उन्होंने अपना राजनीतिक पावर लगाया, जिसके चलते हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में आरोपित बीजेपी नेता राजकुमार मौर्य ने लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जबरन इस जगह पे जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है और मंदिर को तोड़ने का समय समय पर सूचक प्रचार, क्या है पूरा मामला? जी, यह मंदिर जिसकी उम्र लगभग 300 वर्ष हो चुकी है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे और मोहल्ले के लोगों के द्वारा सहयोग के माध्यम से करवाया गया। यह मंदिर का निर्माण हमने आज से लगभग 5 से 6 साल पहले जीर्णोद्धार इसका करा चुके थे और यहाँ पर तथाकथित इस समय जो भाजपा के एक नेता हैं राजकुमार मौर्य, वो बराबर आकर यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर और ये कुआं जो हमारे बगल में है, ये उनकी ज़मीन पे है, इसलिए यह उनका है और वो इसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम इस मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा सकते हैं और वहाँ पर गेट लगा देंगे। कुल मिला के उनका कब्जा करने की नीयत से और यह मंदिर के जो पुराने रास्ते थे इन सबको उन्होंने प्लॉटिंग के रूप में बेच ही दिया है और मेरे ऊपर भी तरह तरह के दबाव वो बनवा रहे हैं। इसमें कई लोग उनका साथ भी दे रहे हैं, जैसे कि उनके मित्र हैं रमेश पटेल जी हैं, एक आरएसएस के विपिन जी हैं, वो सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आ जाते हैं, 10 से 15 लोग आ जाते हैं। मेरे घर पे कोई रहता नहीं है मम्मी के अलावा, तो इस तरीके से हमारे ऊपर बराबर उन्होंने दबाव बना रखा है और शासन प्रशासन से मैंने इसकी काफ़ी मदद करने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके की मदद हमें अब तक मिली नहीं है। ना ही कोई इस तरीके के प्रकरण को सीधे तौर से देख रहा है और जो आज जैसे ये भाजपा की सरकार हमें हिंदू बचाओ, हिंदू मंदिर बचाओ का नारा जो लगा रही है, इस नारे के पीछे उन्हीं के ही पार्टी के लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य करे जा रहे हैं, तो यह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा दिखाई दे रहा है कि क्या राजकुमार मौर्य इसके पूर्व में भी किसी पार्टी में रहे या मतलब क्या कहते हैं सत्ता जिसकी होती है उसी को? हाँ, राजकुमार जी के साथ ऐसा है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है वो उसी पार्टी के साथ रहते हैं। ऊपर से ये अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम भाजपाई हैं, लेकिन अंदर ही समाजवादी पार्टी के अन्य भी नेताओं के साथ वो मिलीभगत करके इसी तरह की चीज़ें करते रहते हैं, जहाँ पर साफ और स्पष्ट उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे भी दर्ज हो रखे हैं, है ना। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये और इन लोगों ने मेरे ऊपर भी बार बार दबाव बनाया कि मैं इस प्रकरण को ज़्यादा ना उछालूं, इस प्रकरण को दबा दूं यहीं पर। उन्होंने मेरे भी कुछ प्लॉट के ऊपर कहा कि अगर समझौता करना है आपको तो आप हमें अपने प्लॉट का बैनामा करा दीजिए और ये मंदिर का मामला हम यहीं पर रफा दफा कर देंगे। तो इस तरीके से चूँकि मानसिकता ही यही है कि भूमाफियाओं वाली मानसिकता वो स्पष्ट और साफ तौर पर दिखा रहे हैं, है ना। हमारे पास इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए कोई ऐसा अनुभव या कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि हम ये चीज़ साबित कर पाएँ कि ये मंदिर है किसका। ये राजकुमार मौर्य है कौन? राजकुमार मौर्य ये निवासी बस्तापुर के हैं, पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं वहाँ पर और अभी ये यहीं पर ही यहाँ से 200-400 मीटर की दूरी पर उनका घर भी है ना। यहाँ पर लगातार वो आते जाते रहते हैं, है ना। हमें तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ तो मैंने प्लॉटिंग करके सारी जगह बेच दी थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर लाया गया है। किन लोगों के द्वारा लाया गया ये अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो बार बार यही चीज़ कहते रहते हैं कि हमने तो यहाँ की सारी प्लॉटिंग सारी ज़मीन बेच दी थी। इसके बावजूद इस मंदिर के सामने की जगह पे हनुमान जी के सामने उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक मकान बनवा डाला है और उस मकान जबकि वहाँ पर उस तरीके की कोई ज़मीन पहले से थी ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से उन्होंने नापजोख कराई, शासन प्रशासन को पैसे दिए कि उनका वो मकान बनकर आज खड़ा हो गया है और मंदिर पूरी तरह से उन्होंने कवर कर दिया है। जहाँ पे आप खड़े हैं ये भी मंदिर की जमीन? जी, ये भी मंदिर की ज़मीन है, ये मंदिर का कुआं है
ये मंदिर की यज्ञशाला है, ये पूरी तरह से एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर हमने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया कि आप आकर यहाँ पर पूजा ना करें, या यहाँ पर आप आके कुएं की पूजा ना करें, या यहाँ पर आप आकर हवन ना करें, है ना। हमारी तरफ से आज तक किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह गौर है, निवासी फतेहपुर। मेरा गांव यहाँ नज़दीक सईमापुर पड़ता है।